हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शक्ति सिंह एक बार फिर उपस्थित हूँ। डीडीयू है ना, डीडीयू के जो बीएड का जो 4th सेमेस्टर है उसमें एक जनसंख्या शिक्षा है, ईडीयू बीएड 117 है ना, उसकी मैं चर्चा करूँगा 17। तो इसमें आज मैं आपको पढ़ाऊँगा कि जनसंख्या और प्रकृति का क्या संबंध है और ये कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या और शिक्षा यानी कि जो प्रकृति है वो कैसे एक दूसरे को प्रभावित करती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। तो जनसंख्या और प्रकृति का जो संबंध है ये बहुत ही जटिल संबंध है, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, है ना। और जनसंख्या और प्रकृति का संतुलित होना बहुत आवश्यक है ना। अगर इसमें बदलाव होगा, परिवर्तन होगा तो इसका सीधा प्रभाव मनुष्य की जाति पर पड़ेगा, पूरे संपूर्ण मानव जाति पर पड़ेगा। क्योंकि जो प्रकृति होती है वो प्राकृतिक संसाधनों का संचय करती है और हमारी जो जनसंख्या होती है इनका है ना उपभोग करती है। इसीलिए प्राकृतिक संसाधनों और जनसंख्या के बीच में समन्वय होना बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। ठीक है, तो अगर जनसंख्या में जब वृद्धि होगी तो जो प्राकृतिक संसाधन है उनमें कटौती हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ मतलब सीधा सीधा है कि जनसंख्या प्रकृति में जो संबंध है वो बहुत गहरा है, बहुत जटिल है। ठीक है, तो पहला संबंध है कि संसाधनों का उपभोग। ठीक है, तो जैसे ही विश्व की जनसंख्या बढ़ेगी, प्राकृतिक संसाधन जैसे पानी हो, भोजन हो, खनिज हो, ईंधन हो, इन सब की मांग बढ़ेगी। और प्रकृति के पास जो संसाधन है वो सीमित संसाधन है। अगर हमारी आबादी ऐसे ही बढ़ती जाएगी तो हमारी ज़रूरत असीमित हो जाएंगी और एक संसाधनों के उपभोग को लेकर एक असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा, है ना। इस असंतुलन को रोकने के लिए हमें जनसंख्या को रोकना पड़ेगा, है ना। और साथ में हमें जनसंख्या के तमाम संसाधनों का है उनका सदुपयोग करना पड़ेगा, है ना। और इस प्रकार ये पूरा प्रभावित करती है। आगे हम लोग चलते हैं कि आवास और शहरीकरण। ठीक है, तो आवास और शहरीकरण की अगर बात की जाए तो आवास, क्योंकि आज सभी लोग काम के चक्कर में गांव को छोड़कर शहर की ओर बस रहे हैं, तो वहाँ पर आवास की समस्या, भोजन की समस्या, अभी वर्तमान में ईरान और अमेरिका के युद्ध के कारण एक संकट उत्पन्न हो गया है ना। गैस बहुत महंगी हो गई है, ऊर्जा संकट आ गया है और लोगों को रहने के लिए, खाने के लिए बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मजदूरों ने दिल्ली में हड़ताल भी कर रखी है, है ना। तो यानी बढ़ती हुई आबादी के रहने के लिए शहरों का विस्तार हो रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, वन्य जीवों को, है ना, वन्य जीवों के जो प्राकृतिक आवास हैं उनको नष्ट किए जा रहे हैं और जिससे क्या है, बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता को खतरा उत्पन्न हो गया है। इस प्रकार आवास, है ना, जो प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं और मानव के आवास में वृद्धि हो रही है। इससे भविष्य में, है ना, प्रकृति का असंतुलन हो जाएगा। अगला है पॉइंट, खाद्य सुरक्षा और कृषि। अब लोगों का पेट भरना है तो पेट भरने के लिए खेती की आवश्यकता है, खेती के लिए पैदावार होगी और जब पैदावार बढ़ानी होगी तो हमें रासायनिक खादों का, कीटनाशकों का प्रयोग करना होगा। और इन सब के प्रयोग से क्या होगा, कीटनाशक और रसायनों के उपयोग से मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है ना, वो घटेगी और भूजल को भी प्रदूषित करेगी। तो इस प्रकार खाद्य और सुरक्षा और जो है ना, ये क्या कर रही है, खाद्य सुरक्षा और कृषि मिलकर प्रकृति को असंतुलित कर रही है, विष पैदा कर रही है। इसलिए हमको कैंसर जैसे तमाम रोग हो रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि प्रकृति के असंतुलन से खाद्य और, है ना, कृषि का भी संकट, है ना, गहरा जाएगा। अगला है प्रदूषण में वृद्धि। ठीक है, तो अधिक जनसंख्या का मतलब है कि अधिक कचरा होगा, अधिक वाहन चलेंगे, अधिक मकान बनेंगे, अधिक उद्योग होगा, तो जल, थल, वायु में प्रदूषण में भारी, है ना, वृद्धि होगी जिसका सीधा प्रभाव हमारे पर्यावरण पर पड़ेगा, है ना। अब, है ना, तो ये इस प्रकार से ये पर्यावरण में प्रदूषण होगा तो प्रकृति असंतुलित हो जाएगी। तो जो बढ़ती हुई जनसंख्या, है ना, प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। जलवायु परिवर्तन, तो जलवायु परिवर्तन क्या है, आज हमारा जो विश्व है वो क्या है, जलवायु परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। जनसंख्या के बढ़ने से ऊर्जा की खपत बढ़ गई है और ऊर्जा की खपत बढ़ने से कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो रही है।
विषैली गैसों में वृद्धि हो रही है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, और तमाम गैसों का उत्सर्जन हो रहा है। इनके फलस्वरूप क्या हो रहा है, धरती का तापमान बढ़ रहा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से क्या हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। तो इन फ्यूचर ज़मीन कम हो जाएगी, है ना, समुद्र का लेवल लगातार बढ़ता जाएगा। तो ये जलवायु परिवर्तन, है ना, ये किसकी देन है, ये जनसंख्या और प्रकृति के असंतुलन की देन है ना। अब आते हैं जल संकट। तो दुनिया भर में पीने योग्य पानी भी सीमित है ना। अब बढ़ती ही जनसंख्या के कारण भूजल का धरती का जो जल स्तर है लगातार गिर रहा है, और साथ में नदियों में प्रदूषित पानी जा रहा है ना। इससे क्या होगा, इन फ्यूचर जल संकट भी दोहराएगा, है ना, क्योंकि जो प्रदूषित जल हमारे, है ना, भूमिगत जल में जा रहा है, तो इससे जल संकट की समस्या भी होगी, हमको प्रदूषित जल पीना पड़ेगा, है ना, और हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो प्रकृति के असंतुलन से, बढ़ती जनसंख्या से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब अगला आता है कि पारिस्थितिकी तंत्र का, है ना, संतुलन। तो क्या करना पड़ेगा, प्रकृति एक चक्र में काम करती है। जब जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक बढ़ जाता है तो यह चक्र टूट जाता है ना। अगर पेड़ों की कमी से क्या होगा, ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाएगा, है ना। जब ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाएगा तो हमें दिक्कत हो जाएगी। दूसरी बात, वर्षा का जो चक्र है वो भी बिगड़ जाएगा। तो यानी कि बढ़ती हुई जनसंख्या ने, है ना, प्रकृति को असंतुलित कर दिया है ना। तो यानी जो हमारे प्रकृति के जो नाइट्रोजन चक्र हैं, ऑक्सीजन चक्र हैं, वर्षा के चक्र हैं, ये सारे चक्र आज प्रभावित हो रहे हैं। यानी पारिस्थितिकी का असंतुलन हो रहा है, इसलिए पारिस्थितिक संतुलन प्रभावित हो रहा है। ठीक है। अगला है वनों की कटाई। अब बढ़ती आबादी के लिए लकड़ी चाहिए, कागज़ चाहिए, ज़मीन चाहिए, है ना। इन सभी की ज़रूरत है खेती के लिए, है ना, भोजन, खाद्यान्न, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है ना। तो ये वृक्ष क्या करते हैं, कार्बन को सोखते हैं, है ना, और कार्बन को सोख कर प्रकृति की क्षमता को बढ़ाते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, है ना, उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। तो ये सब चीज़ें भी प्रभावित हो रही हैं जनसंख्या की वृद्धि से, है ना। अब अगला है प्रजातियों का विलुप्त होना। तो लगातार प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, जंगल का विनाश हो रहा है, और जो भी जंगली जानवर विलुप्त होते जा रहे हैं, वनस्पतियां विलुप्त होती जा रही हैं, हम लोग लगातार खेती कर रहे हैं। तो लगातार कटाई से है ना, लगातार इंसानी हस्तक्षेप हो रहा है, जंगलों में प्राकृतिक दोहन हो रहा है। तो चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे, है ना, पेड़ पौधे, सभी प्रभावित हो रहे हैं। और पौधों की वनस्पतियां हों वो भी विलुप्त हो रही हैं, चाहे जंतु हों वो भी विलुप्त हो रहे हैं। ठीक है। अब ये सतत विकास की संकल्पना, यानी सतत विकास की संकल्पना को भी प्रभावित कर रहा है। तो ये जनसंख्या और प्रकृति के बीच, है ना, इस संबंध को अगर आपको सुधारना है तो हम तभी सतत विकास की संकल्पना को आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि हम जो संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं ये आने वाली पीढ़ियों को भी इसका उपयोग करना है। इसलिए सतत विकास हमारी आवश्यकता है, हमारी ज़रूरत है, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है, और भविष्य में भी ये, है ना, आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहें, तो उनके लिए भी हमें काम करना है। इसलिए जनसंख्या शिक्षा को पढ़ना अनिवार्य है। जनसंख्या और प्रकृति एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम प्रकृति का सम्मान नहीं करेंगे, तो जनसंख्या का नियंत्रण या प्रबंधन नहीं करेंगे, तो प्रकृति क्या हो जाएगी, असंतुलित हो जाएगी और मानव सभ्यता के लिए खतरा बन जाएगी। इस प्रकार जनसंख्या और प्रकृति का एक संबंध है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसलिए हमें संसाधनों का सीमित उपभोग करना है, हमें अन्य ऊर्जा के अन्य विकल्पों का उपयोग करना है, आवास की समस्या को भी ध्यान रखना है, हमें खाद्य सुरक्षा पर भी ध्यान रखना है। हमें ऐसा काम करना है जैसे हम खाद्य सुरक्षा में फल खाएं, फल खाएंगे तो जंगल बढ़ेंगे, है ना, कृषि कम होगी। प्रदूषण को कम करना है तो हमें, है ना, वैज्ञानिक अनुसंधान करके, है ना, चीज़ों को समझकर जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण शिक्षा के संतुलन को पढ़ना पड़ेगा। दोनों विषयों के इस कॉम्बिनेशन से हम सतत विकास की ओर बढ़ेंगे। प्रजातियों को जो विलुप्त हो रही हैं उनको हम लोग बचाएंगे, है ना। पारिस्थितिक संतुलन को भी हमको लागू करना है, वनों की कटाई कम करना है, वन का उपयोग करना है, तो वनों का हमको, है ना, जंगल भी बनाने हैं। जल संकट की समस्या का समाधान करना है, जलवायु परिवर्तन की, यानी ये सारी समस्या, यानी प्रकृति और, है ना, प्रकृति और जनसंख्या में गहरा संबंध होता है। यदि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो प्रकृति असंतुलित हो जाएगी और दोनों एक दूसरे को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं, है ना। अब मिलते हैं, ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।